ओम शांति। हरिद्वार से ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता बहन जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव इस तरह सुनाती है। पिताश्री ब्रह्मा के हर कर्म का अनुसरण कर ब्रह्मी पद प्राप्त ब्रह्मा सूते श्री सरस्वती। विगत की स्मृति को प्यार कहते हैं और प्यार को चुप रहना शोभता है, परंतु अनेक महान आत्माओं के आग्रह ने आज मेरी चुप्पी को तुड़वाकर कुछ लिखने को बाध्य कर ही दिया। मातेश्वरी के साथ मेरा संबंध लगभग 1 दशक तक रहा, परंतु लगता है कि कई जन्मों की प्रगाढ़ता है। उन्होंने अपनी वाणी द्वारा उपकृत ही नहीं किया, वरन एक अलौकिक माँ की तरह हमारी पालना भी की। उनकी वे शिक्षाएं आज भी हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम मातेश्वरी जी से मिलने का सौभाग्य अमृतसर में बहुत छोटी आयु में प्राप्त हुआ। दिव्यता, सौम्यता, सरलता, सहृदयता से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व को देख मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन हो तो ऐसा हो। मम्मा जब बोलती थी तो ऐसा धारा प्रवाह बोलती थी कि उनके कानों में गूंजने से जीवन में अलौकिकता का संचार होता था। मम्मा ने बाबा की दी हुई ज्ञान ज्योति से सबको ज्वलंत किया। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह था, जिसको सुन करके मन में बार बार यही संकल्प आता था कि हमें भी मम्मा समान अपना जीवन बनाना है। मम्मा की एक विशेषता थी कि छोटे बड़े सभी को बहुत प्यार से पालना देकर आगे बढ़ाती थी। जैसे कि कोई शिल्पी अपनी मूर्ति की रचना कर रहा हो, उसे संवार रहा हो। मम्मा यज्ञवत्सों की छोटी छोटी बातों, जिज्ञासाओं या भूलों पर इतना प्यार से बैठ समझाती थी कि सुनने वाला सहज ही अपने अंतःकरण में उतार लेता था। एक बार मम्मा ने मुझे यज्ञ के पुराने फोटो एल्बम ठीक करने का काम बताया। उनमें से जो यज्ञवत्स यज्ञ छोड़कर जा चुके थे, उनके चित्र निकालकर वर्तमान बच्चों का एल्बम बनाना था। तो मम्मा मुझे बताती जा रही थी और मैं छांटकर अलग कर रही थी। तो मेरे मन में विचार आया कि लोग ऐसे प्यारे बाबा मम्मा और परिवार को छोड़कर क्यों चले गए। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कारण है कि ये लोग बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए बड़ी सरल भाषा में मेरी इस जिज्ञासा को शांत किया और कहा कि जो पुरुषार्थ में अलबेले होकर चलते हैं, उन्हें माया किसी न किसी रूप से सींचकर पुरानी दुनिया में ले जाती है। एक बार लच्छू बहन एक कागज के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो बाबा, झोपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक से कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे हैं। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे मुंह खोला और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास होगी। उस समय मेरे बाल मन में हलचल पैदा हो गई, परंतु ये तो केवल चिच्चाट कर बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि बाबा कल्याणकारी है, और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी दृढ़ थी।
प्रत्यक्ष की अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसी हुई। बाबा के साधारण रूप से कहे गए वाक्यों को भी मम्मा महावाक्य के रूप में स्वीकार करती थी। एक बार यज्ञ में स्थान के अभाव के कारण बाबा ने कहा कि पलंग को कैसे सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए, ताकि दिन में नीचे डाल दिया जाए और रात्रि में बाहर करके सो सके। बाबा पुराने भवन के हाल में, जहाँ अभी बुरी दादी आदि सोती हैं, वहाँ स्वयं बाबा डालकर देख रहे थे। तो बाबा मम्मा के साथ मैं भी वहाँ खड़ी थी। बाबा ने एक भाई को कहा कि इस पलंग के नीचे ये पलंग डालकर देखो। तो मुझे लगा कि ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा और फट से मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। फिर भी उस भाई ने बाबा की आज्ञा अनुसार उसे डालने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं आया। मेरे लिए यह घटना साधारण सी बात थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई भूल की है। परंतु शाम को जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, जल्दी सही निर्णय करती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मम्मा आज ऐसे क्यों कह रही है। पहले तो मम्मा ने कभी ऐसे नहीं कहा। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आज आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हो, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब मम्मा ने पलंग डालने वाली घटना पर बड़े ही प्यार से मुझे समझाया और कहा कि जैसे बाबा कहते हैं कि पहले दूसरे की बात को सम्मान दो, फिर उसमें जो कमी हो वह बता दो तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उस समय मेरी लगभग 17 वर्ष की उम्र थी। तब भी मम्मा ने बड़े ही प्यार से कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और निर्णय भी ठीक लेती हो। परंतु जब बाबा खड़े थे और कह रहे थे कि इस पलंग को ऐसे डालो, तो हमारा काम है डालना। जब वह नहीं आएगा तो बाबा स्वयं ही कहेंगे कि निकाल दो, तो निकाल देंगे। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने मम्मा से कहा कि आप स्पष्ट बताओ कि मेरी क्या भूल थी। तब मम्मा ने कहा, देखो, इसी प्रकार बुद्धि को चलाने और बोलने का अभ्यास होगा तो आगे चल ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाए कि देखो मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय देती है। तब यह बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेगी। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने से ही बुद्धि दिव्य बन सकती है। उस घड़ी से लेकर मैंने भी यह संकल्प किया कि बाबा जो कहेंगे बिना अपनी बुद्धि चलाए उसे जीवन में धारण करूंगी। इस घटना ने मेरे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। मैंने कई बार यह अनुभव किया कि मम्मा से प्राप्त इस संस्कार के कारण हर परिस्थिति में पुरुषार्थ के मार्ग पर मैं सरल और संतुष्ट रही। सन 1960 में जब मैं अंबाला में थी, तब मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। मातेश्वरी जी के संग दिन रात रहने का सुअवसर मिला, जिसमें देखा कि मम्मा एक एक भाई बहन पर व्यक्तिगत रूप से खास ध्यान देकर उनकी हर समस्या का समाधान करती थी और सब ऐसे गदगद हो जाते थे जैसे बच्चे अपनी माँ को पाकर सब दुख भूल जाते हैं। बड़े बड़े भाई बहनें भी अपना पद, आयु, स्थान सब भूलकर मम्मा के सामने बच्चे बन जाते थे। सन 1963 में एक सप्ताह के लिए मम्मा देहरादून पधारी। उस समय देहरादून सेवा केंद्र को खुले केवल 1 ही वर्ष हुआ था। बाबा के नए नए बच्चों की अथक पालना कर मम्मा ने उन्हें ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसे सिंचित किया
कि वे आजीवन मम्मा की उस अथक सेवा को भूल नहीं पाए। मम्मा की वाणी की यह विशेषता रही कि वे बाबा के हर शब्द को इतना सरल रीति से स्पष्ट करके समझाती थी कि छोटे से छोटे, नए से नए बाबा के बच्चों को ज्ञान की गुह्यता का अनुभव हो जाता था। मम्मा ने 1 सप्ताह तक लगातार सेवा करके इस धरनी को फलीभूत किया। मम्मा के इस स्वरूप को देखकर ये अनुभव हुआ कि सरस्वती की वाणी का ही क्यों गायन होता है। माँ सरस्वती पिता ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को जीवन में अक्षराक्षर उतारकर ज्ञान की चैतन्य मूर्ति बनी थी, जिसका साक्षात अनुभव मैंने किया। तत्पश्चात मुंबई की ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी मम्मा के साथ का अनुभव इस तरह कहती हैं, न भूतो न भविष्यन्ति। ओहो, क्या मम्मा थी, क्या मम्मा का प्यार था, क्या शक्ति स्वरूपा थी। देखा जाए तो बाबा मम्मा जैसे अप्रतिम और महान सारी दुनिया में न कोई हुए हैं और न होंगे। न भूतो न भविष्यन्ति। ऐसा वंडरफुल व्यक्तित्व, तेजस्वी जीवन मम्मा का था। जब हम पहली बार मधुबन आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। हम एकदम नए नए थे। यह सन 1961 की बात है। मुंबई के करीब 8-10 लोग बैठे थे। बाबा से हम मिल रहे थे। उस समय हापुड़ में कुछ हंगामा चल रहा था। बाबा वहाँ के भाई बहनों से समाचार सुन रहे थे। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, कल तो मम्मा आ रही है, सारा काम निपटा लेगी, चिंता नहीं करो। बाबा निश्चिंतता, विश्वास और दृढ़ता से मम्मा के बारे में कह रहे थे तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि मम्मा कैसी होगी। बाबा उनकी इतनी महिमा कर रहे हैं तो वह अवश्य ही बहुत विचित्र पर्सनालिटी वाली ही होगी। ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने तो मम्मा को तब तक देखा ही नहीं था। अगले दिन मम्मा आई तो बाबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। उस दिन मम्मा बाहर से आई थी। मम्मा शाम को आए हुए सभी बच्चों से मिल रही थी। सब बच्चे मम्मा की गोद में जाते थे। मम्मा से वह मेरा पहला मिलन था। मैं भी मम्मा की गोद में गई। जब मैं मम्मा की गोद में गई तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और माँ की ममता के पलने में झूल रही हूँ। मैं बहुत हल्कापन और आनंद अनुभव कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। मम्मा से मिलने से पहले जब हम बाबा से मिले तो बाबा मुझे कह रहे थे, बच्ची तुम मम्मा को पहचानती हो? मैंने कहा, बाबा हमने मम्मा को देखा ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? बाबा ने कहा, देखो बच्ची, कल मम्मा आ रही है, उनको तुम अच्छी तरह से देखना, वो कैसे बैठती है, कैसे उड़ती है, कैसे चलती है, यह सब पूरा निरीक्षण करना। मैं सोचने लगी, यह कोई कहने की बात है क्या? जैसे इंसान बैठता है, उड़ता है, चलता है, वैसे ही चलती होगी। फिर भी मैंने कहा, जी बाबा। एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी, सामने से मम्मा आ रही थी। मैंने देखा तो देखती ही रह गई। मैं अपने आप को भूल गई। जैसे जैसे मम्मा नजदीक आती गई तो मुझे महसूस होने लगा कि कोई शीतल हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है। मम्मा मेरे नजदीक से गुजरकर किचन की तरफ गई। वहां किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसा था कि वे धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रही थी,
5-10 मिनट वहाँ उनको जो कहना था कहकर धीरे धीरे जा रही थी। उनका चलना तथा दूसरों के साथ बात करने की विधि देखने के लायक और सीखने लायक थी। मम्मा वहाँ से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक के आकर्षण में लोहा खींचा हुआ जाता है, वैसे ही मैं भी बिना चाहे उनके पीछे खींची जा रही थी। फिर एक दिन मम्मा किसी से अपने कमरे में मिल रही थी, तो मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर देखा तो उनकी बैठक बहुत आकर्षक लगी। मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब बहुत निराला था। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने इसीलिए मुझे कहा था कि बच्ची, मम्मा के हर कर्म का निरीक्षण करना। हमें मम्मा के बहुत नज़दीक रहने का और उनको देखने का सौभाग्य मिला। मम्मा अपने अंतिम सालों में करीब 22 महीने मुंबई में रही। उसमें से 18 महीने तो हमारे घर में ही रही। हम मम्मा के साथ ऐसे रहते थे कि जैसे अपनी लौकिक माँ के साथ रहते हैं। मम्मा असाधारण थी, अलौकिक थी। उनका वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। वे सीमातीत थी, वर्णातीत थी। ऐसी माँ की लालना पालना में पले हम बच्चे अति भाग्यशाली हैं। ऐसी थी हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती। अच्छा, ओम शांति।